क्या बहुजन समाज अब एकजुट हो रहा है? पिछले कुछ सालों में भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। जय भीम नव बुद्धा में किरण अम्बेडकर, आप देख रहे भारत नजर। जिस बहुजन समाज को कभी खतरा हुआ माना जाता था, आज वही समाज धीरे धीरे अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपनी ताकत को समझने लगा है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो समानता और अधिकार की नींव रखी थी, वही आज बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत बनती दिख रही है। शिक्षा, संविधान और जागरूकता, ये तीनों मिलकर नई सोच को जन्म दे रहे हैं। वही दूसरी ओर कांशीराम का दिया हुआ नारा, जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदार, आज फिर से चर्चा में है। यह नारा अब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति के रूप में सामने आ रहा है। ग्राउंड लेवल पर देखें तो गांव से लेकर शहर तक बहुजन समाज की लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। युवाओं वर्ग सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, अपने मुद्दों को सामने ला रहा है और एकजुटता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजनीतिक पार्टियां में भी इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। चुनावी रणनीतियों में बहुजन समाज को केंद्रीय में रखा जा रहा है। टिकट चुनावी रैलियों में इस वर्गों की भागीदार लगातार बढ़ रही है, लेकिन असली सवाल अब अभी बना हुआ है। क्या है यह एकजुटता सिर्फ चुनाव तक सीमित है या फिर एक स्थायी सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बहुजन समाज शिक्षा, संगठन, नीतियों पर ध्यान देता है तो आने वाले समय में भी यह देश की राजनीति में निर्णय भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर एकता कमजोर पड़ी तो यह मौका भी हाथ से निकल सकता है। तो क्या बहुजन समाज अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या यह बदलाव देश की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि बहुजन समाज अब खामोश नहीं है। वह जाग चुका है और अपनी पहचान के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जो आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें।